हेलो गाइस, आपका सिस्टर क्लास में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जो कक्षा 10वीं की है, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे कम से कम इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कम से कम 15 से 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला के, सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे मात्र 5 से 6 चैप्टर पढ़ाएंगे पूरी क्लास 10th के, जो आपको 100 नंबर के लिए काम बन जाए। चलिए आते हैं, समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी में सबसे पहला, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, जैसे मान लीजिए जैसे 1 लिखल है, 3 लिखल है, 5 लिखल है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे कोई एक प्रोग्रेस चल रहा है। लास्ट मान लीजिए 97 लिखल है, तो एक ही प्रोग्रेस है। मान लीजिए फिर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 लिखल है, 7 लिखल है, फिर 13 लिखल है, उसके बाद 19 लिखल है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना पड़ता है? हल करना पड़ता है। समांतर श्रेणी मतलब कि चलता हुआ अर्थमेटिक एक सीक्वेंस में होगा, एक क्रम में होगा। क्या होगा? एक क्रम में। इसमें सबसे पहला जो होता है ई, जो होता है ई, ये इसको कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। पहला पद को ए से सूचित करते हैं। पहला पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। आज की जो क्लास रहेगी सिर्फ और सिर्फ बेसिक की रहेगी। प्रश्न का जो क्लास होगा कल से चलेगा। आज एपी का पार्ट 1 है, एपी का पार्ट 1 है, और हम आपको टारगेट का जितना क्वेश्चन होता है हम सब करवाएंगे। एनसीईआरटी खत्म कर देंगे तब। पहला मेरा मकसद खत्म करना रहेगा। एनसीईआरटी का भी आपसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है ना, तो टारगेट बोर्ड है या कोई पब्लिकेशन है तो कोई भारी बात नहीं है। तो ये जो होता है नहीं, इसका जो ये होता है पहला पद होता है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा गति होगा तो A3 होगा, चौथा का होगा तो A4 होगा। तो पद का नामांकन हम ऐसे कर सकते हैं। पद का नामांकन हम A1, पहला पद होगा तो इसको A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे। तो अब कहेंगे कि कितना का अंतर है। क्या कहेंगे? दोनों में कितना का अंतर है, A1 और A2 में कितना का अंतर है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब A2 को A1 में से घटा लीजिए तो आपको D निकल जाएगा। और D जो होता है, D को कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। D निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है D, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। क्या कहता है कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। दूसरा पद में से कौन सा पद को घटा लीजिए? पहला पद को। तो D बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। क्लियर? D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। यानी इसका यदि हम D निकालें, ये प्रश्न का यदि हम D निकालें तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 7। A2 कितना है? 7। A1 कितना? 1 है। तो A2 7 है, 7 लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो लिखा है A2 7 है ना, A2 7 लिख दिए। A1 1 है तो 1 लिख दिए। घटाया कितना आएगा? 6 आया। तो इसका जो सार्व अंतर आएगा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। इसका जो D का मान है कितना है? 6। D का मान निकालने के लिए आया, D का मान कितना है? 6। सब के लिए 6 ही आएगा। एक के लिए सार्व अंतर एक, मतलब इसके लिए 6 आ गया तो इसके लिए 7 आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक ना? दूसरे के लिए यदि हम D निकालें तो किसी के लिए भी निकालें, आप पिछला में से अगला वाला घटा लीजिए, सब में सेम आएगा। देखिए आप A3 में से A2 घटा लेते हैं, तो A3 में से A2 घटा लिए। A3 कितना है? 13, 13 लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस। A2 कितना है? तो 7 है तो 7 लिख दिए। 13 में से 7 जाएगा तो 6। ठीक है, 13 में 7 गया तो 6। तो किसी को घटाने के बाद भी हमारा जो है D कभी चेंज नहीं होता है। सीधा सा कहने का मतलब D में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये बदलता नहीं है, ये अपने बातों पे अड़ा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। D में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मतलब नीतीश बाबा नहीं पलट जाते। चलिए, D के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। D निकालने आया। इस प्रश्न का यदि D निकालना होगा, मान लीजिए ऊपर में लिखा हुआ 1, 3, 5,
7,9,11, लिखल है। तो इसका आपको डी निकालना होगा। तो ये जो पहला पद है ए है, A1 करते हैं, दूसरा है तो A2 है, तीसरा है तो A3 है, चौथा है तो A4 है, पांचवा है तो A5 है, छठा है तो A6। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी कौन सा पद है हम गिन सकते हैं? यहाँ तक तो हम गिन लिए, गिनने के लिए संभव था तो हम यहाँ तक क्या कर लिए, गिन लिए। लेकिन यहाँ तक गिनना क्या संभव है? ये कौन सा पद होगा हम गिनेंगे, ये कौन सा पद होगा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जब अंतिमा पद हो, क्या हो, अंतिमा पद हो, तो उसको an कहते हैं। क्या कहते हैं? an। क्या कहते हैं? an। जब अंतिमा पद हो तो उसको क्या कहते हैं? an। शुरू वाले पद को a कहते हैं, जिसको A1 भी कहते हैं। ठीक है, अंतिमा पद को क्या कहते हैं? an। इस सबको गिन लिए। अब इसके लिए डी निकालो, तो डी निकालेंगे क्या होगा, A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 करेंगे। ऑब्जेक्टिव बनता है, स्वार्मंतर निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव हमेशा बनता है। ऑब्जेक्टिव आपसे एक नहीं, दो दो तीन तीन पूछ लेता है, तो एक ऑब्जेक्टिव फिक्स बनता ही है आपके एग्जाम में। तो A2 - A1, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2, क्या एगो के लिए 2 आएगा, एक के लिए 2 आएगा? नहीं, सब के लिए 2 आएगा। A3 आप फिर डी निकालेंगे, तो A3 - A2, बताइए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। क्लियर? डी निकालना है। अब an निकालना सीखेंगे। ठीक है, मतलब an का फॉर्मूला जान के बंद कर देंगे, उसके बाद आगे क्लास हम कल करेंगे। क्या कि अभी जस्ट हम फिजिक्स का क्लास लिए हैं। यदि आप हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं देखते हैं तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और या चाहे आप लाइव वाले में जाके देख सकते हैं। फिजिक्स विद्युत धारा भी चल रहा है। चलिए अब जो है क्या करेंगे, एनमा पद का निकाल। जैसे था ना क्वेश्चन 1, 3, 5, ....57। तो ये जो अंतिम पद है ना, वो ये सबसे अंतिम पद, इसको अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? और अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? an से। पहला पद को a से या A1 से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो अंतिम पद को an से और a से। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब एक फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d। और एक बात हम आपको बता दें, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बताएंगे विस्तार से n कैसे निकाला जाता है, ऐसे कैसे निकालते हैं, उस अगले बताएंगे, क्या कि फिजिक्स की क्लास में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी नहीं लग रहा है। तो an जो है हम बताएंगे आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक धैर्य रखें। an और ऐसे निकालना हम बताएंगे। इससे पहले हम बता दें कि मैथ्स का ऑल फार्मूला जो है हमारे पोस्ट पे, लगभग हमारे पोस्ट पे कह सकते हैं, तो मैथ्स का ऑल फार्मूला हमारे पोस्ट 60 क्लासेस पे डाल दिया गया है। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, और इंस्टाग्राम आईडी है 60 क्लासेस। क्या है? 60 क्लास। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।